नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 44वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो मित्रों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। इसका आंसर ए होगा। ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। घोषणा हुआ कब? 19 जुलाई 1905 को, और विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुंबई में हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी यानी कि गरम दल के क्रांतिकारी। तो इसमें उग्रपंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। बाकी जो है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ये सब उग्रपंथी थे। गोखले जो कि 1866 में जिनका जन्म हुआ और 1915 में मृत्यु हुई इनकी, ये प्राथमिक उदारवादी या नरमपंथी राजनीतिक थे। ये रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे इनके शिष्य थे। रानाडे के शिष्य तथा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी हो गए महादेव गोविंद रानाडे, और गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी जी के गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। 1905 में उन्होंने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। राउंड टेबल का मतलब है कि एक गोल टेबल है, उस पर बैठ के जो है सम्मेलन हुआ, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ये इनकी जो ड्यूरेशन है गोलमेज सम्मेलन की, ये 1930 से 32 है। ये लंदन में हुए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। प्रथम में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो सांप्रदायिक प्रश्न पर यह सम्मेलन विफल हो गया और गांधी जी निराश होकर जो है भारत लौटे। ठीक है मित्रों, तो कहाँ ये हुआ? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 1931 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी को इरविन से बातचीत करने को राजी कर लिया। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ। तो ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1931 में। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1920 ईस्वी में। कब किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1920 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, यानी कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। CR दास ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको स्वीकार कर लिया गया। दिसंबर 1920 में CR दास ने जो है ये असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कहाँ? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। और ये जो है शुरू हुआ कब? तो ये गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे?
तो ये जो है अगस्त क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आंसर डी होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने मार्च 1943 में आज़ाद दस्ते का गठन किया। मार्च 1943 में क्या किया? आज़ाद दस्ते का गठन किया। वे नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। और अंडरग्राउंड होकर जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में लड़ाई जारी रखे अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसका आंसर डी होगा। न भारत छोड़ो आंदोलन से सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए हैं, न दांडी मार्च से, न सबने अवज्ञा आंदोलन से। तो सच्चिदानंद सिन्हा जिनका जन्म जो है 1871 में और मृत्यु कब हुई? 1950 में। ये आरा के थे, बिहार के आरा के थे। इन्होंने महेश नारायण के साथ पृथक बिहार के निर्माण का आंदोलन चलाया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। वे इन्हें आधुनिक बिहार का जो है निर्माता कहा जाता है। तो ये वे जो है कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी चुने गए और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान बिहार को एक अलग राज्य का प्रांत का दर्जा 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1912 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 को, ये डेट ध्यान रखना है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी कि डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? तो ये थे सिताब राय। इसका आंसर डी होगा। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली लागू की और उसने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किए। रजा खां उप नाजिम के रूप में भी काम करता था। कौन? बंगाल के रजा खां, ये उप नाजिम के रूप में भी काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इनमें बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म 1884 में हुआ और मृत्यु 1963 में हुई। इन्होंने गांधी जी के साथ चंपारण के किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे 1932, 34, 39 और 47 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने? 1932, 34, 39, 47 में। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने 1950 और फिर 1950 से लेकर 62 के टर्म में पहले राष्ट्रपति भी बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादेई ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो ये जाति से कायस्थ थे और बिहार के जीरादेई में इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38। क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा 1874 से लेकर 1900 तक ये सक्रिय रहे। इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ये छोटा नागपुर क्षेत्र में जो ये मुंडा विद्रोह है इनका नेतृत्व किया और इन्होंने ठेकेदारों, जागीरदारों, डीकुओं तथा ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड राज्य का पुरोधा तथा एक उग्र वामपंथी के रूप में याद किया जाता है। किन्हें? बिरसा मुंडा को। तो ये झारखंड के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 यानी कि गॉडविन आस्टीन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। तो भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो K2 है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है हाइट वो 8611 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है? नेपाल में है। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8850 या 8848 मीटर है।
कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो ये भी ध्यान में रखना है। साथ में कंचनजंगा की ऊंचाई भी 8,598 मीटर। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन है? K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री कहलाते हैं। इसका आंसर बी होगा। प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है ये समझिए, उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। 1500 किलोमीटर की दूरी तक है, यानी कि उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। इसके पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जिसका निर्माण कौन चीज से हुआ है? लावा से। और सह्याद्री ही जो है गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है सह्याद्री से ही निकलती है और ये वेस्टर्न घाट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC कब स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ 1956 में। इसका आंसर डी होगा। पेट्रोलियम संसाधनों के विकास तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को स्थापना 14 अगस्त 1956 में एक सांविधिक संगठन के रूप में हुई। इस कंपनी को 1 फरवरी 1994 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। तो 1 फरवरी 1994 में से ये जो कंपनी जो है किसमें बदल गई? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? कि ये राज्य है तमिलनाडु। सूर्य दक्षिणायन होने के परिणाम स्वरूप गंगा की घाटी में स्थित निम्न वायुदाब का गर्त दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, यानी कि लौटती मानसून जब बंगाल की खाड़ी पार करती है तो आर्द्रता साथ में लाती है। इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर नवंबर में जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में वर्षा होती है। तो जाड़े के मौसम में किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। किससे होती है? तो वो लौटती मानसून के कारण होती है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने के उत्पादन के राज्य घटते क्रम में है। तो गन्ने के उत्पादन के राज्य घटते क्रम में है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस सब का स्थान आता है। भारत में गन्ना जो है सर्वाधिक सिंचित फसल है। ये भी ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन है? गन्ना है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी इसमें से किस राज्य के हैं? तो उस समय का ये क्वेश्चन है 2001 का। तो उस समय के हिसाब से ये मिजोरम का था। प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, इसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। किंतु कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से पहला स्थान मिजोरम का, इसके बाद लक्षद्वीप का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। ये कहाँ तैयार किया गया? तो ये महानदी पर तैयार किया गया है। इसका आंसर बी होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया संसार का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और इसका उद्देश्य महानदी के डेल्टा प्रदेश के पाट क्षेत्र पर कंट्रोल करना है और साथ में सिंचाई एवं बिजली का भी उत्पादन करना है। और महानदी छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणी से निकलती है, यानी कि महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ की सिहावा पर्वत श्रेणी से है। तो महानदी पर बनाई गई है कौन? हीराकुंड बांध। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि पारादीप अवस्थित है, वो किस राज्य में अवस्थित है? तो वो उड़ीसा में अवस्थित है। तो इसका आंसर सी होगा। पारादीप उड़ीसा में अवस्थित है। पारादीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और पारादीप पवन से लौह अयस्क एवं कोयला का निर्यात होता है। यह एक नदी एवं ज्वारीय पतन है। कौन? पारादीप कैसा पतन है? नदी एवं ज्वारीय पतन हो। और यहाँ से निर्यात क्या क्या होता है? तो निर्यात होता है लौह अयस्क एवं कोयला। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये सब अमरकंटक से निकलती है। लेकिन अब ये महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में आ गया है, छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से। तो सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन गंगा नदी में पटना के निकट मिलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट जो है सिहावा श्रेणी से होती है, अतः इसमें महानदी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। कि इसमें नर्मदा जो है ये नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। इसका आंसर बी होगा। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 का बता रहा है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख राष्ट्र है। इस मामले में चीन प्रथम, वही अमेरिका 3 नंबर पर है। यह इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 का बता रहा है कि उस समय जो है 10 से 11 में भारत कपास उत्पादन में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 15% के बराबर है। कि ये पुराना क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है। तो उस समय के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% के बराबर था। तो 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.78% के बराबर थी। वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 31.2% के बराबर है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 31.2% के बराबर है वर्तमान में। तो इसी के साथ आज का वीडियो, ये 25 क्वेश्चन, अगले वीडियो मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।